नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 3 से 4 जून 2025 की टॉप 6 करंट अफेयर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। तो आपको याद रखना है कि आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय जो हैं वो रोहित शर्मा हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बताता हूँ मैं कुछ आपको इससे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य। हाल ही में रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात टाइटंस यानी कि जीटी के खिलाफ हासिल की, जिसमें इन्होंने दोस्तों 50 गेंदों पे 81 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। बात करें दोस्तों तो क्रिस गेल जो है अभी भी 142 मैचों में 357 छक्कों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि पहले नंबर पर आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों क्रिस गेल जो है, इन्होंने 142 मैचों में 357 छक्के मारे हैं। आइए दोस्तों इस स्लाइड में जानते हैं आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी कौन-कौन से हैं। तो पहले नंबर पे हैं दोस्तों क्रिस गेल, ये वेस्ट इंडीज़ के हैं और इन्होंने 357 छक्के मारे हैं। कितने मैचों में? 142 कुल मैचों में इन्होंने मारे हैं। वही बात करें रोहित शर्मा, इन्होंने 300 छक्के मारे हैं और इन्होंने कुल कितने मैच खेले हैं? 271। बात करें दोस्तों विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने भी 291 छक्के मारे हैं आईपीएल में और इन्होंने ये 251 जो छक्के हैं 266 पारियों में इन्होंने मारे हैं। फिर नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों एमएस धोनी, इन्होंने 264 छक्के मारे हैं 278 मैचों में। और लास्ट में दोस्तों आते हैं एबी डिविलियर्स, इन्होंने दोस्तों 251 छक्के मारे हैं और इन्होंने मैच कितने खेले हैं कुल? 81, 84। तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 7 समिट्स चैलेंज पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये 7 समिट्स जो चैलेंज है, इसके बारे में मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा। तो इसको जो है, ये भारत के विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हैं। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में यह 7 समिट चैलेंज को पूरा किया है। तो आपको नाम याद रखना है, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। आइए दोस्तों जानते हैं चर्चा में क्या है इससे संबंधित प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण। तो विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हैदराबाद तेलंगाना के हैं और यह 16 वर्षीय जो पर्वतारोही हैं, इन्होंने दोस्तों मई 2025 में 7 समिट्स चैलेंज पूरा करके इतिहास रच दिया है। वह इस चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और विश्व स्तर पर दूसरे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। बात करें दोस्तों सेवन सेवन समिट्स चैलेंज क्या होता है, तो सेवन समिट्स चैलेंज जो है, ये 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर फतह करनी होती है। इसी को सेवन समिट्स चैलेंज कहते हैं। जो 7 महाद्वीप हैं उनकी सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करना ही सेवन समिट चैलेंज कहलाता है। बात करें विश्वनाथ ने काम्या कार्तिकेयन के पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने 2024 में 17 साल की उम्र में यह चैलेंज पूरा किया था। तो इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों? काम्या कार्तिकेयन का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये 2024 में दोस्तों 17 साल की उम्र में यह चैलेंज पूरा किया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों वैश्विक रिकॉर्ड की, तो जो जॉर्डन रोमेरो है, ये अमेरिका के हैं। इनके नाम है, जिन्होंने 2010 में 15 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी।
अगला पॉइंट है दोस्तों, आइए जानते हैं सेवन समिट जो है उनकी कौन कौन सी चोटियां इसमें शामिल हैं। तो इसमें दोस्तों ये हमने महाद्वीप है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई मीटर में है और किस देश में स्थित है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस अगली स्लाइड में। तो एशिया की दोस्तों जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, यह है और यह 8,848.8 मीटर है और यह नेपाल और चीन में स्थित है। बात करें दोस्तों दक्षिण अमेरिका की, तो एकांका गुहा जो है 6,961 मीटर है और ये अर्जेंटीना में स्थित है। वही बात करें उत्तरी अमेरिका में, तो उत्तरी अमेरिका की डेनाली जो है सबसे ऊंची चोटी है और यह 6,190 मीटर ऊंची है और यह अमेरिका में स्थित है। बात करें दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की, तो यहाँ की किलिमंजारो जो है चोटी है सबसे ऊंची और यह 5,895 मीटर है, जो तंजानिया देश में स्थित है। वहीं बात करें दोस्तों यूरोप में, तो माउंट एल्बर्स जो है चोटी है, ये इसका नाम है और यह 5,642 मीटर है, यह रूस में स्थित है। बात करें दोस्तों अंटार्कटिका की, तो माउंट विल्सन दोस्तों यहाँ की चोटी है और यह जो है 4,892 मीटर ऊंची है और यह अंटार्कटिका में स्थित है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो यहाँ पे पंकजाया और कुसियास्को ये दो चोटियाँ हैं जिनकी ऊंचाई है। पंकजाया की दोस्तों ऊंचाई है वो है 4,884 मीटर। अब वही बात करें कुसियास्को की ऊंचाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 2,228 मीटर और यह इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ये थी दोस्तों हमारी सेवन समिट की चोटियाँ, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर पुरस्कार सदगुरु जी को प्रदान किया गया है। आइए मैं इससे रिलेटेड कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूँ। आइए दोस्तों बात करते हैं ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024। यह दोस्तों 2024 का पुरस्कार है जिसे 2025 में प्रदान किया गया है। और किसे प्रदान किया गया है, सदगुरु। और इनका दोस्तों जो वास्तविक नाम है वो है जग्गी वासुदेव। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु यानी कि जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडिया फाउंडेशन यानी कि CIF कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2024 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार दोस्तों CIF के अध्यक्ष रितेश मलिक और राष्ट्रीय संयोजक सुनीता व्यास द्वारा प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार पर्यावरणीय योगदान और वैश्विक जागरूकता अभियानों के लिए मिला है। उनके दोस्तों जो प्रमुख अभियान में शामिल हैं कावेरी कॉलिंग और सेव सॉयल, ये दो इनके अभियान जो हैं ये वो इन्हीं इसी के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। बात करें पुरस्कार में दोस्तों, इन्हें एक ट्रॉफी और 50,000 कैनेडियन डॉलर की राशि शामिल है। तो यह जो दोस्तों इनको 50,000 कैनेडियन डॉलर की राशि मिली है, यह इन्होंने कावेरी कॉलिंग अभियान में डोनेट कर दी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, गोवा राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो गोवा राज्य है उसका स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए इससे संबंधित मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूँ। दोस्तों गोवा राज्य 30 मई 2025 को अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है 39वां स्थापना दिवस मनाया है। गोवा जो दोस्तों 1510 से 1961 तक पुर्तगाली उपनिवेश के अधीन था। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। तो दोस्तों 19 दिसंबर को क्या हुआ था, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा जो राज्य है इसको पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। और इसके तुरंत मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। फिर क्या हुआ था दोस्तों, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 30 मई को जो 1987 को गोवा राज्य की स्थापना हुई थी।
दोस्तों बात हो रही है तो आइए गोवा से संबंधित मैं कुछ अभी हाल ही में संबंधित खबरें या उससे घटना चक्र जो है मैं आपको बता देता हूँ गोवा से संबंधित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गोवा में सागर भवन और ध्रुवी भवन केंद्रों का उद्घाटन किया अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिपुट को गोवा में लॉन्च किया। पारंपरिक सिग्मो महोत्सव 2025 गोवा में आयोजित हुआ था दोस्तों। 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है दोस्तों, तो आपको याद रखना है गोवा में हुई है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों, तो आपको याद रखना है गोवा में हुआ है। और 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों, तो गोवा में आयोजित हुआ है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गोवा से संबंधित एक करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में अनिल कुंबले को किस राज्य के वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो अभी दोस्तों हाल ही में अनिल कुंबले को कर्नाटक वन विभाग का राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न का चर्चा में क्या है। कर्नाटक सरकार ने पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले को कर्नाटक वन और वन जीव विभाग का राजदूत नियुक्त किया। यह घोषणा कर्नाटक के वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खांदरे ने की। इससे पहले वह कर्नाटक वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इससे पहले दोस्तों अनिल कुंबले जो थे वो कर्नाटक वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कुंबले को यह जिम्मेदारी वन संरक्षण और वन जीवों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए दी गई है। बात हो रही है दोस्तों अनिल कुंबले जी के बारे में, तो मैं आपको इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूँ। तो अनिल कुंबले जो है इनका जन्म हुआ था 17 अक्टूबर 1970 बेंगलुरु कर्नाटक में। इनका दोस्तों उपनाम है जंबो, और यह जंबो उनकी लंबाई और गेंद की गति के कारण दिया गया था। इन्होंने वनडे डेब्यू जो है 25 अप्रैल 1990 श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था। वही बात करें टेस्ट डेब्यू, तो उन्होंने सेम साल मतलब 1990 को ही 9 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। बात करें टेस्ट क्रिकेट में इनका योगदान क्या रहा है, तो इन्होंने 132 मैचों में 619 विकेट लिए हैं। भारत के लिए सर्वाधिक और विश्व में तीसरे स्थान पर दोस्तों यह सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वनडे क्रिकेट की बात करें तो दोस्तों इन्होंने 271 मैचों में 337 विकेट्स लिए हैं। एक पारी में इन्होंने 10 विकेट भी लिए हैं। कब लिए हैं, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में 10 विकेट लेकर जिम लेकर के बाद यह कारनामा करने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। ठीक, तो ये था अनिल कुंबले जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया है, तो ये हैं दोस्तों मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता, और इनका नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपल सुचिता चुवांग सरी। ये इन दोस्तों थाईलैंड की हैं, ओपल सुचिता चुवांग सरी, और इन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। ये इनकी फोटो है, और ये दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए जानते हैं दोस्तों 72वां मिस वर्ल्ड 2025 के बारे में क्या क्या हुआ है। थाईलैंड की ओपल सुचिता चुवांग सरी को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया है। वह थाईलैंड की पहली मिस वर्ल्ड विजेता हैं। तो आपको याद रखना है, वह थाईलैंड की जो है पहली मिस वर्ल्ड विजेता है, ओपल सुचिता चुवांग सरी। इसलिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उन्हें 2024 की मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिसजकोवा, जो ये चेक गणराज्य की हैं, ने ताज पहनाया है। और बात करें दोस्तों जो प्रथम रनर अप हैं वो हैं हसेट डेरेज अदमासू, ये इथियोपिया की हैं। और वही बात करें द्वितीय रनर अप की, तो वो माजा क्लेज जडा हैं, जो ये पोलैंड की हैं। इस प्रतियोगिता में बात करें तो दोस्तों 108 देशों और क्षेत्रों की प्रतियोगियों ने भाग लिया। भारत की दोस्तों जो है, भारत की इसमें क्या भूमिका रही है, तो भारत की दोस्तों जो नंदिनी गुप्ता ने
प्रतियोगिता में भाग लिया और टॉप 20 में जगह बनाई, लेकिन दोस्तों वो टॉप 8 में नहीं पहुंच सकी। ठीक, तो भारत का मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो आपको याद रखना है नंदिनी गुप्ता में। और विनर जो है ओपल सुचिता चुआंग सरी हैं। ठीक है, और यह पहली थाईलैंड की मिस वर्ल्ड है। बात करें दोस्तों मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था और इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स। मिस वर्ल्ड 2025 का 72वां संस्करण है दोस्तों। यह 31 मई 2025 को हैदराबाद तेलंगाना में भारत में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ है दोस्तों? हैदराबाद तेलंगाना में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में यह हुआ था 31 मई 2025 को। इस कार्यक्रम की मेजबानी मिस वर्ल्ड 2016 स्टेफनी डेल वैले और भारतीय टीवी व्यक्तित्व सचिन कुमार ने की। इसकी मेजबानी दोस्तों किसने की है, तो आपको याद रखना है स्टेफनी डेले वैले ने की है और सचिन कुमार ने की है। भारत दोस्तों तीसरी बार मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट की मेजबानी कर रहा है। तो बात करें दोस्तों, जो भारत है तीसरी बार मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी कर रहा है। भारत इससे पहले 1996 में बेंगलुरु कर्नाटक में और फिर 2024 में मुंबई महाराष्ट्र में मिस वर्ल्ड की मेजबानी कर चुका है। बात करें दोस्तों तो सोनू सूद को ये 2025 मिस वर्ल्ड में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस तो सोनू सूद को भी ये याद रखना है कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सोनू सूद जी को सम्मानित किया गया है इस मिस वर्ल्ड 2025 में। आइए दोस्तों जानते हैं 6 भारतीयों को मिस वर्ल्ड जो मिला है उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले नाम रहेगा रीता फारिया को। इनको कब मिला है यह अवार्ड? जीता है 1966 में। पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। फिर बात करें दोस्तों ऐश्वर्या राय, इन्होंने 1994 या 94 में यह अवार्ड जीता था। बात करें डायना हेडन, इन्होंने 1997 में यह अवार्ड जीता था। वहीं बात करें युक्ता मुखी, वो 1999 में यह अवार्ड जीता था। और फिर प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में अवार्ड जीता था। और लास्ट में दोस्तों मानुषी छिल्लर 2017 में यह अवार्ड जीता था। आइए दोस्तों बता दूं मैं इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। प्रतियोगिता 1951 में यूके में शुरू हुई थी, जिसे एरिक मार्ले ने बिकनी प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया था। तो आपको याद रखना है कि इस प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। और एरिक मार्ले जो थे इन्होंने यह प्रतियोगिता शुरू की थी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो क्वालिटी मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 6 करंट अफेयर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ये सब फ्री में होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।